दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर एक ऐसी रात आए जहाँ अंधेरा, बारिश और सन्नाटा हो और उसी रात आपको अपने पापा के कमरे में कुछ ऐसा दिखे जो आपके होश उड़ा दे, तो आप क्या करेंगे? बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली अचानक चली गई और घर में गहरा अंधेरा छा गया। हवा खिड़कियों में से टकरा रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा हो। मेरे बदन में सिरन सी दौड़ गई। मैंने खुद से कहा, हे भगवान, ये रात इतनी डरावनी क्यों लग रही है? दिल धक धक कर रहा था। मैं डर के मारे पापा के कमरे की तरफ भागी। पापा का कमरा आधा खुला था। मैंने दरवाजा धीरे से धक्का दिया। अंदर पापा बैठे थे, चादर में कुछ छुपा रहे थे। पापा हड़बड़ाहट में, अरे बेटा, इस वक्त डर क्यों लग रहा है? मैंने देखा पापा चेहरे पर घबराहट थी। मेरा दिल और तेज से धड़कने लगा। मैं धीरे से, पापा, बिजली चली गई, बहुत डर लग रहा था। पापा ने मुझे पास बुलाया, आजा बेटा, बैठ जा, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी नजर बार बार उस चादर पर जा रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से पूछा, पापा, ये चादर में क्या है? पापा ने कुछ पल चुप रहकर चादर हटा दी और मेरे होश उड़ गए। चादर के नीचे मम्मी की तस्वीर थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पापा, अपनी धीमी आवाज में, आज तेरी माँ की बरसी है। सोचा अकेले में उन्हें याद कर लूं। मैं चुपचाप पास बैठ गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। पापा ने मेरा हाथ पकड़ा। उनका हाथ गर्म था, जैसे वो भी कुछ छुपा रहे हों। मैं धीरे से, पापा, क्या आपको भी डर लगता है? पापा मेरी तरफ देखकर चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, डरता हूँ बेटा, सबसे ज्यादा डरता हूँ जब सोचता हूँ कि कहीं तू अकेली ना पड़ जाए। मेरी आंखें भर आई। पापा के चेहरे पर वो दर्द साफ दिख रहा था जो वो सालों से अकेले सह रहे थे। सुबह हुई, बारिश थम चुकी थी, धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन मेरे दिल में रात की वो बातें गूंज रही थी। पापा ने मुझे नाश्ता देते हुए कहा, बेटा, कल रात तू बहुत डर गई थी, अब ठीक है ना? मैंने धीरे से कहा, हाँ पापा, पर आपने मम्मी को अकेली याद क्यों किया? मुझे क्यों नहीं बुलाया? पापा ने चुपचाप मेरी तरफ फिर देखा और बोले, बेटा, तेरी मम्मी की यादें बहुत गहरी हैं। कभी कभी मैं नहीं चाहता कि तू भी रोए, इसलिए अकेले में याद करता हूँ। मेरे दिल में एक कसक सी उठी। क्यों पापा, अपने दर्द मुझसे छुपाते हो? दोपहर को छत पर जब मैं कपड़े सुखाने गई तो नीचे गली में दो औरतें बात कर रही थी। एक औरत कह रही थी, सुना है वह लड़की अब बड़ी हो गई है। और फिर दूसरी औरत कहने लगी, हाँ, और घर में सिर्फ बाप बेटी हैं, पता नहीं रात को क्या क्या होता होगा। मैंने जब सुना तो मेरा खून खौल उठा। मैं मन ही मन कहने लगी, लोग इतनी गंदी बातें कैसे करते हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि पापा कितने अच्छे होते हैं? दिल में डर भी आया, कहीं ये बातें पापा तक पहुंच गई तो। शाम को आईने में खुद को देखा। मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना बदल रही हूँ। चेहरे पर बचपन की मासूमियत नहीं थी, शरीर भी बदल रहा था। मैंने मन में सोचा, अगर मम्मी होती तो मुझे समझती, पापा से कैसे पूछूं? पापा कमरे में आए। मैंने जल्दी से आंसू पोंछे। पापा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मैं कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। पापा ने मेरे सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। शाम को फिर से बारिश शुरू हो गई, अंधेरा बढ़ गया। पापा दुकान से लौटे, उनका चेहरा थका था। पापा थोड़ा उदास, बेटा खाना खा लो, मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने चुपचाप खाना परोसा। खामोशी पूरे घर में फैल गई। अचानक बिजली फिर से चली गई। दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने पापा को आवाज लगाई, पापा, डर लग रहा है। पापा ने कहा, आजा मेरे कमरे में। मैं उनके कमरे में गई। पापा खिड़की के पास खड़े बारिश देख रहे थे। उनकी आंखों में कुछ था, गहरा दर्द, गहरी खामोशी। मैं धीरे से उनके पास गई और बोली, पापा, क्या आपको भी अकेलापन महसूस होता है? पापा चौंके। उन्होंने मेरी तरफ देखा। हाँ बेटा, अकेलापन बहुत तकलीफ देता है, पर तू है ना मेरे साथ। मैं उनकी बातें सुनकर भावुक हो गई। पापा की आंखों में आंसू चमक रहे थे। पापा की आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं धीरे से, पापा, आप रो क्यों रहे हैं? पापा,
बेटा, मर्द भी रोते हैं, बस किसी को दिखाते नहीं। मैं उनकी बातें सुनकर और भी ज्यादा भावुक हो गई। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। बाहर बारिश तेज हो गई थी, बिजली नहीं थी, सिर्फ मोमबत्ती की हल्की सी लौ थी। पापा बिस्तर पर बैठे, मैं भी धीरे से पास बैठ गई। माहौल में अजीब सी खामोशी थी। मेरे दिल में डर और प्यार दोनों मिलकर कुछ अजीब सा एहसास पैदा कर रहे थे। मैंने धीरे से कहा, पापा, लोग हमारी बातें क्यों करते हैं? पापा चौंके, कौन सी बात है? मैंने डरते डरते पड़ोसन वाली बात दोहरा दी। पापा गुस्से में उठे और कहने लगे, लोगों को फुर्सत ही फुर्सत है बेटा, हमारा रिश्ता सबसे पवित्र है, इन बातों पर ध्यान मत दिया करो। पापा का गुस्सा देखकर मैं सहम गई, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द साफ था। रात और गहरी हो गई, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। पापा खिड़की बंद करके बिस्तर पर लेट गए, मैं भी उनके पास बैठ गई। बाहर की ठंडी हवा कमरे में भर रही थी। मैंने महसूस किया कि पापा अकेलेपन से बहुत टूट चुके हैं। मैंने धीरे से कहा, पापा, आप चाहो तो मुझसे बातें कर सकते हो, मम्मी नहीं है तो क्या, पर मैं हूँ ना। पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उनकी आंखों में प्रतिज्ञा थी। अचानक बाहर बिजली कड़की, मैं डर के मारे पापा से लिपट गई। पापा ने मुझे कसकर पकड़ लिया, उनकी हथेलियां कांप रही थी। उस पल मुझे महसूस हुआ मेरे पापा भी उतने ही अकेले हैं जितनी मैं। मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया, क्या ये रात हमेशा याद रहेगी? सुबह हुई, बारिश रुक चुकी थी, लेकिन घर में अजीब सी चुप्पी थी। पापा चाय पी रहे थे। मैं धीरे धीरे रसोई में गई। पापा धीरे से, बेटा, कल रात तू बहुत डर गई थी ना? मैंने चुपचाप सिर हिलाया। मेरे दिल में अब भी कल रात का डर और वो अजीब सा एहसास ताजा था। नाश्ते के बाद पापा दुकान चले गए। मैंने घर साफ करना शुरू किया। अचानक स्टोर रूम में एक पुरानी लकड़ी का डिब्बा मिला, धूल से भरा हुआ। मैंने जिज्ञासा में उसे खोला। अंदर मम्मी की पुरानी साड़ी और एक डायरी, कुछ फोटो रखे थे। डायरी खोलते ही पन्नों पर आंसू टपक पड़े। मम्मी ने अपने अकेलेपन और दर्द के बारे में लिखा था, और लिखा था, प्रियंका का ख्याल रखना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। मेरे हाथ कांपने लगे। मम्मी भी अकेली थी। दोपहर को पड़ोसन से फिर वही आवाज आई। औरतें फिर बातें कर रही थी। एक औरत बोली, लड़की बड़ी हो रही है, आप बाप बेटी को अकेले नहीं रहना चाहिए। दूसरी औरत कहने लगी, हाँ, वरना लोग बातें बनाएंगे। इस बार मैं खुद को रोक नहीं पाई। नीचे जाकर जोर से बोली, आप लोग हमारी ही बातें क्यों करते हो? क्या आपको शर्म नहीं आती? दोनों औरतें चुप होकर चली गईं, लेकिन मेरे दिल में डर बैठ गया। पापा को पता चला तो क्या होगा? पापा को शाम को लौटे, चेहरे पर थकान के साथ गुस्सा भी था। पापा कठोर स्वर में, तूने आज मोहल्ले में हंगामा क्यों किया? मैं चुप रही, आंखों में आंसू भर आए। पापा थोड़ा नरम होकर बोले, बेटा, लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह मत कर, हमें अपना रिश्ता साफ रखना है। मैंने सिर झुका लिया, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। रात को फिर बारिश हुई, बिजली चली गई, कमरे में अंधेरा और खामोशी थी। पापा खिड़की के पास बैठे थे। मैंने धीरे से कहा, पापा, क्या आप हमेशा ऐसे ही अकेले रहोगे? पापा मेरी तरफ मुड़े, उनकी आंखों में नमी थी। पापा धीरे से, नहीं बेटा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर मेरे मन में कई सवाल उठे। पापा क्या सोच रहे हैं? क्या वो किसी को घर लाने वाले हैं? अगली सुबह पापा ने अचानक कहा, प्रियंका, मैं तुझे एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। मैं चौंक गई। पापा के चेहरे पर गंभीरता थी। पापा धीरे से, मैंने फैसला कर लिया है, अब इस घर में एक और शख्स आएगा। मैं हैरान रह गई। कौन पापा? पापा ने कहा, तेरी नई माँ। घर का दरवाजा खुला, एक औरत अंदर आई, साड़ी में, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। पापा ने कहा, प्रियंका, यह सविता है, आपसे तेरी नई माँ। मेरे दिल में जैसे पहाड़ सा टूट गया। मैं सन्न रह गई। क्या मम्मी की जगह कोई और ले सकती है? सविता जी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। बेटा, अब से मैं हूँ ना तेरे लिए। मैं पीछे हट गई, चेहरे पर आंसू थे। माँ सिर्फ एक होती है, उसे कोई नहीं बदल सकता। पापा चुप थे, उनकी आंखों में मजबूरी साफ झलक रही थी। नई माँ के आते ही पड़ोस की बातें और बढ़ गई। एक औरत, अच्छा हुआ अब घर में औरत आ गई, वरना बाप बेटी पर लोग ऊट पटांग बातें कर रहे होते। अब मैंने सुना और दिल में आग लग गई। लोगों की वजह से पापा ने यह कदम उठाया, क्या मेरे लिए? रात को मैं पापा के कमरे में गई। पापा, आपने सब ऐसा क्यों किया? पापा ने मेरी तरफ देखा। बेटा, तुझे गलत नजरों से देखा जा रहा था। मैं नहीं चाहता कि मेरी इज्जत पर उंगली उठे। मेरी आंखें भर आई। मतलब आप मुझ पर भरोसा नहीं करते? आपको डर है कि मैं आपके साथ रहते हुए गलत
समझी जाऊंगी। पापा चुप हो गई, वह चुप्पी मुझे तोड़ गई। रात को बारिश फिर शुरू हुई। बिजली गुल कमरा अंधेरे में डूबा था। मैं खिड़की के पास खड़ी थी, दिल में आग, आंखों में आंसू। पापा और सबिता जी कमरे में सो रहे थे और मैं पहली बार इतना अकेला महसूस कर रही थी। मैंने धीरे से बस्ता उठाया, कुछ कपड़े रखे, दरवाजे तक पहुंची। आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर पापा को ही मुझ पर भरोसा नहीं तो इस घर में मेरा क्या काम। अचानक पीछे से आवाज आई, प्रियंका रुक जा। मैंने पलटकर देखा, पापा दरवाजे पर खड़े थे, आंखों में आंसू लिए। पापा कांपती आवाज में, बेटा मत जा, तेरी माँ की कसम, मैं तुझसे कभी दूर नहीं रहना चाहता था। ये सब सिर्फ तेरी सुरक्षा के लिए किया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन कदम पीछे नहीं हटे। आंखों में आंसू पोंछते हुए मैंने कहा, पापा कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं। आपने अपनी मजबूरी चुनी, अब मैं अपनी राहत चुनने जा रही हूँ। दरवाजा खुला, बाहर तेज बारिश हो रही थी। मैं भीगते हुए अंधेरे में खो गई। घर की खिड़की से पापा चीख रहे थे, प्रियंका, और कहानी यहीं नहीं रुक जाती। क्या प्रियंका कभी लौटेगी या ये पिता पुत्री का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। प्रियंका घर से बाहर निकल चुकी थी। बारिश इतनी तेज थी कि कपड़े भीग चुके थे। सड़क सुनसान थी, बस पानी की आवाज आ रही थी। प्रियंका मन में, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, उसका दिल कह रहा था वापस जा। पापा रो रहे होंगे, पर दिमाग बोल रहा था, नहीं, यह घर अब तेरा नहीं है। वो पास के पुराने मंदिर में पहुंची, वहाँ दिया जल रहा था। प्रियंका ने भगवान से कहा, हे भगवान, मम्मी नहीं रही, पापा ने भी मुझे समझा नहीं, अब मैं अकेली हूँ, मेरी राह दिखाओ। अचानक मंदिर के बाहर सविता जी और पापा आए। पापा ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। पापा रोते हुए, बेटा तू मेरा सब कुछ है, मैंने तुझसे कभी प्यार कम नहीं किया। मैं डर गया था दुनिया की बातों से, लोगों की नजरों से। प्रियंका टूट गई, पापा मुझे बस इतना चाहिए था कि आप मुझ पर भरोसा करें, आप मेरे साथ खड़े रहें। सविता जी बोली, प्रियंका मैं तेरी माँ की जगह नहीं ले सकती, पर तेरे पापा का साथ देने आई हूँ। तू इस घर की धड़कन है, तेरे बिना ये घर अधूरा है। सुबह का सूरज निकला, प्रियंका घर लौट आई। उसने पापा के पैर छुए। पापा मैं घर छोड़कर गलत की थी, मुझे माफ कर दो। पापा ने उसे गले लगाया। नहीं बेटा, गलती मेरी थी, मैंने तुझे अपनी डर छुपाया। अब से हम मिलकर हर बात का सामना करेंगे। पूरे घर में नई रौनक थी, दीवारों से जैसे सन्नाटा मिट गया। प्रियंका ने आकाश की तरफ देखा, मम्मी अब मैं पापा का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, लोग कुछ भी कहें, मेरा घर अब पहले से ज्यादा मजबूत है। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई तूफान हमें नहीं तोड़ सकता, क्योंकि हम एक दूसरे पर भरोसा करना सीख गए हैं। प्रियंका बड़ी हो रही थी, वह अब किशोरी, और उसके मन में कई सवाल थे। मम्मी पापा हमेशा कमरे का दरवाजा बंद क्यों रखते हैं, वो हंसते क्यों रहते हैं जब मैं पास जाती हूँ। उनके मन में हल्की सी जिज्ञासा थी, पर डर थी। एक दिन रात को वह कमरे के पास खड़ी हुई थी, अंदर से हंसी की बातें सुनाई दे रही थी। प्रियंका के कान लाल हो गए। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। पापा दरवाजा खोलते हुए, अरे बेटा इतनी रात को। प्रियंका झिझकते हुए, पापा मुझे नींद नहीं आ रही थी। मम्मी ने उसे प्यार से गोद में बिठा लिया। बेटा हम बस बातें कर रहे थे, ये हमारा फैमिली टाइम है, तू भी आकर बैठ। पापा ने समझाया, प्रियंका हर रिश्ते में कुछ प्राइवेट बातें होती हैं, जैसे तू अपनी डायरी में अपनी राज लिखती है, वैसे ही हमारा भी एक प्राइवेट टाइम है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम तुझसे कुछ नहीं छुपाते। प्रियंका मुस्कुराई। उसने पहली बार समझा कि मम्मी पापा का रिश्ता भी प्यार से बना है, और ये सब प्यार उसे भी सुरक्षा देता है। अगले दिन प्रियंका ने अपनी डायरी में लिखा, अब मैं बड़ी हो रही हूँ, मुझे अपने पापा पर गर्व है कि वो मम्मी से इतना प्यार करते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जो मुझे ऐसा ही भरोसा और इज्जत दे। घर में फिर में हंसी की गूंजने लगी। प्रियंका पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गई। अब वह अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही थी और अपने भविष्य के सपने बुन रही थी। मम्मी पापा ने भी चैन की सांस ली। पापा मुस्कुराते हुए, अब हमारी बेटी सच में बड़ी हो गई है। दोस्तों, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई थी, लेकिन उसी रात प्रियंका के फोन पर एक अनजान मैसेज आया। प्रियंका, तेरे पापा तुझसे कुछ छुपा रहे हैं, सच्चाई जाननी है तो कल शाम मंदिर आना। प्रियंका दिल जोर से धड़क करने लगा। आखिर कौन मैसेज भेज रहा है? यह मैसेज क्या सच में पापा उससे कुछ छुपा रहे हैं? और मंदिर में उसने कौन सा राज छुपा मिलेगा जो इस घर को फिर से हिला देगा? दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम इसका अगला पार्ट बनाएं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखकर बताएं।
आप सबकी डिमांड पर ही हम अगला पार्ट लाएंगे, इस कहानी का अगला धमाकेदार पार्ट। तो दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो